हम सभी की हॉरोस्कोप में सारे के सारे ग्रह मौजूद होते हैं। सभी 9 के 9 ग्रह मौजूद होते हैं सभी की हॉरोस्कोप में, सभी की कुंडली में। पर फिर भी हम सबकी लाइफ अलग अलग तरीके की होती है। कोई बहुत ज्यादा धनवान होता है तो कोई बहुत ही ज्यादा गरीब। किसी को सारे रिश्ते मिलते हैं पर किसी के कोई भी रिश्ते टिकते नहीं, उसके साथ संभलते नहीं, एंड सो ऑन। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। पर अब प्रश्न उठता है कि सभी के पास अगर सारे के सारे ग्रह मौजूद हैं तो फिर हम सबकी लाइफ एक जैसी क्यों नहीं होती? ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक की लाइफ एक राजा जैसी और दूसरे की लाइफ एक रंक जैसी हो जाती है, जबकि 9 के 9 ग्रह राजा की कुंडली में भी हैं और रंक की कुंडली में भी हैं। कहा जाता है कि हमारी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं जो ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ये योग कारक ग्रह कैसी हमारी लाइफ के ऑलमोस्ट सभी इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं, कैसे हमारे कौन से ग्रह बलशाली हो जाते हैं और अपने प्रभाव बाकी के सभी ग्रहों से ज्यादा डालने शुरू कर देते हैं। ये योग कारक ग्रह हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट्स लाते हैं या फिर नेगेटिव इफेक्ट्स लाते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं यही सब हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज बात करते हैं ज्योतिषी में योग कारक ग्रह के बारे में। ऐसा ग्रह जो कुंडली में शुभ योग का कारक हो, योग कारक ग्रह कहलाता है। योग कारक ग्रह वो ग्रह है जिसके शक्तिशाली होने से या फिर उस ग्रह को बल देने से कुंडली में बनने वाले कमजोर योगों के फल को एक हद तक कम किया जा सकता है। कुंडली में बनने वाले योग, युतियां, दृष्टि संबंध से बनने वाले योगों का प्रभाव उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा और गोचर के ग्रहों के अनुरूप में अपना प्रभाव विशेष रूप से देते हैं। अन्य समय में उनका प्रभाव ज्यादा नहीं होता। ये बात मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जिस प्रकार हमारे घर में बिजली के सभी उपकरण हैं लेकिन हम अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें इस्तेमाल करते हैं और वह उसी समय पर हमें परिणाम देते हैं। जैसे कि सर्दियों में और गर्मियों में हमारे यूज करने वाले इलेक्ट्रिकल उपकरण अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। आजकल सर्दियां चल रही हैं तो मैं एसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एसी सिर्फ एक लाइफ सपोर्ट की तरह है, एक सपोर्टिंग एलिमेंट है वो। पर अगर आज मुझे कुछ चाहिए तो मुझे चाहिए गीजर, नहाते समय पानी गर्म करने के लिए। उसी प्रकार जब गर्मियां आ जाती हैं तो मुझे गीजर की आवश्यकता नहीं है। पर क्या मैं गीजर उतार के नीचे रख देता हूं? नहीं, वो अपनी जगह पे लगा रहता है। वो फिर सपोर्टिंग एलिमेंट है। और इस समय अगर गर्मी ज्यादा होती है तो जिस चीज की मुझे आवश्यकता है वो है एसी, एयर कंडीशनर। और उस समय पर मैं एसी का उपयोग करता हूं और ठंडी हवा का आनंद लेता हूं। उसी प्रकार कोई भी ग्रह अपनी दशा के अंतर्गत आने पर ही एक्टिवेट होता है और बाकी समय हमारी कुंडली में सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम करता है। समझने वाली बात यह भी है कि जैसे हमारे घर की रसोई में सभी प्रकार की दालें, मसाले ये सब उपलब्ध हैं, पर कौन सी दाल या सब्जी किस समय पर और कौन से मसाले से बनानी है ये हम निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार कौन सा ग्रह किस समय पर कितना बलशाली और कमजोर होगा वह उसकी महादशा और अंतरदशा तय करती है। जिस तरह से वातावरण मौसम ऋतुओं के अनुसार फल देते हैं, उसी प्रकार ये दशाएं अपने समय आने पर फल देती हैं।
और प्रतिकूल मौसम में पेड़ पौधे रहते तो हैं किंतु फूल और फल देने में असमर्थ होते हैं। उसी प्रकार से कुंडली में बनने वाले शुभ और अशुभ योग भी अपना शुभ और अशुभ प्रभाव महादशा, अंतरदशा तथा गोचर के ग्रहों के अनुसार ही देने में समर्थ हो पाते हैं। पर ध्यान रहे, कुंडली में बनने वाले योग अधिक रूप से गोचर यानी कि ग्रहों के ट्रांजिट पर ही निर्भर करते हैं। जन्म कुंडली में बनने वाले सभी योग अपना प्रभाव एक साथ नहीं दिखा सकते। उन्हें अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने के लिए दशाओं पर ही निर्भर होना पड़ता है। ऐसा ग्रह जो त्रिकोण यानी कि पहले, पांचवें और नवें भाव का स्वामी होने के साथ साथ केंद्र यानी कि पहले, चौथे, सातवें और 10वें स्थान का स्वामी हो, ऐसा ग्रह प्रधान रूप से योग कारक ग्रह कहा जाता है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह हो जिसकी एक दशा केंद्र भाव में हो और दूसरी राशि त्रिकोण भाव में स्थित हो, वही ग्रह योग कारक ग्रह कहलाता है। जैसे कि प्रसिद्ध है कि त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं, चाहे वो ग्रह क्रूर ग्रह हो, पाप ग्रह हो या फिर शुभ ग्रह हो। ध्यान दें, एक ही ग्रह केंद्र भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी भी हो तथा केंद्र या त्रिकोण उन्हीं दोनों में से किसी एक में बैठा हो तो वह विशेष योग कारक होता है। जब ये योग कारक ग्रह स्पष्ट हो जाता है तब हम देखते हैं कि इसकी प्लेसमेंट क्या है। अगर ये योग कारक ग्रह केंद्र या त्रिकोण भाव में ही स्थित हो जाए और स्वग्रही मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि पर स्थित हो जाए तो ये योग कारक ग्रह पंच महापुरुष योग, राजयोग का निर्माण कर अत्यंत शुभ फल देने वाला हो जाता है। ध्यान दीजिए, वृषभ लग्न यानी कि 2 नंबर की कुंडली में भाग्य भाव में मकर और केंद्र भाव दशम में कुंभ राशि आती है। केंद्र और त्रिकोण में शनि की राशि होने से यह शनि योग कारक है और यह योग कारक शनि अगर स्वराशि में या मूल त्रिकोण राशि में हो तो और भी उत्तम फलदायी होगा। और इसके और भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि मिथुन लग्न में लग्नेश और चतुरेश बुध होने से बुध योग कारक होता है। सिंह लग्न में चतुरेश एवं भाग्येश मंगल होता है तो यहां सिंह लग्न वाले सभी जातकों के लिए मंगल योग कारक ग्रह होता है। कर्क लग्न में पंचमेश तथा कर्मेश मंगल त्रिकोण एवं केंद्र का स्वामी होने से योग कारक होता है। कन्या लग्न में लग्नेश एवं दशमेश बुध होने से बुध ग्रह सभी कन्या लग्न वाले जातकों के लिए योग कारक ग्रह होता है। तुला लग्न में सुखेश एवं पंचमेश शनि होता है, जिससे शनि ग्रह तुला लग्न के जातकों के लिए योग कारक ग्रह होता है। धनु लग्न में लग्नेश एवं सुखेश बृहस्पति होने से यहां बृहस्पति योग कारक है। मीन लग्न में तथा दशम केंद्र भाव में क्रमश मीन और धनु राशि उदित होती है, जिससे मीन लग्न में बृहस्पति योग कारक ग्रह होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करती हैं, हमारी पूरी जिंदगी को इम्पैक्ट करती हैं, हमारे आने वाले हर इवेंट को इम्पैक्ट करती हैं। आप चाहें तो इसे सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए कोई खास योग्यता चाहिए। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक वर्कशॉप में सिखाई जाती है। तो अगर आप चाहें तो इस वर्कशॉप का पार्ट बन सकते हैं और इसे बहुत अच्छे से समझकर अपनी लाइफ को, अपने परिवार वालों की लाइफ को, अपने आसपास वालों की लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसमें बहुत बारीकी से आपको कई सारी चीजें बताई जाती हैं। ये बहुत ही वास्ट साइंस है।
जब आप एक बार इसको सीख जाएंगे, आप इसको अपनी लाइफ के साथ और अपने अपनों की लाइफ के साथ जोड़ कर देखेंगे, तो आप इस चीज को मान जाएंगे कि हाँ, सब कुछ इसी के साथ रिलेटेड है, इसी में जो आ रहा है उसी हिसाब से सारे इवेंट हुए हैं, और डेफिनेटली ये सीखना सबके लिए जरूरी है। सो अगर आप चाहें तो आप इस वर्कशॉप का पार्ट बन सकते हैं। सो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप उन्हें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए हमारे गिवन नंबर्स पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। बताना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट है www.makesmepure.com। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी प्रदान करेगी और ये समझाने में मदद करेगी कि कुंडली में योग कारक ग्रह की क्या महत्वता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, गुड बाय।